दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार, झाझा के सरडोनिक स्कूल के प्रांगण से लाइव। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार झाझा के अभिभावक संघ तमाम निजी विद्यालय के डायरेक्टरों से, प्रिंसिपलों से अपील कर रहे हैं कि हमको 50% की रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। मैनेजमेंट से भी मैंने बात की, तमाम जो टीचिंग स्टाफ है सरडोनिक्स का, उन्होंने कहा कि सर मैं 40% रिबेट ऑलरेडी दे रहा हूँ, रार यहाँ सिर्फ 10% का। अगर 10% भी अभिभावक मैनेज नहीं करेंगे तो विद्यालय चलाने में हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डेवलपमेंट फी नहीं लिया जा रहा है, साथ ही साथ बिजली बिल नहीं ली जा रही है, साथ ही साथ बस का किराया नहीं लिया जा रहा है, और अन्य जो फी है कुल मिला के जोड़ने से 40% प्लस आता है। अभिभावकों की मांग है कि 50% हमको मिलना चाहिए। जब 40% पर बात आगे रुकी हुई है, 40% प्लस ही जब मैनेजमेंट आपको छूट दे रखा है, तो निश्चित रूप से 10% के लिए भी लोगों को ज़्यादा झगड़ा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चे हैं यहाँ सब भारत के भविष्य, झाझा के भले बच्चे, झाझा के बच्चे आज भी इंडिया लेवल पर नाम कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैनेजमेंट या खास करके शिक्षकों का मनोबल तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ेगा। नेचुरली बात, यदि 10% के लिए अगर हम लोग लड़ाई करते हैं तो मेरी समझ से यह अच्छा नहीं होगा हमारे बच्चों के लिए। तमाम जो हमारे साथ जो विद्यालय प्रबंधन के जो लोग हैं, जो शिक्षक जो शिक्षिकाएं मीडिया से बात करते हुए बताया कि सर हमारा मैनेजमेंट को लॉकडाउन में एक दिन भी हम लोगों को भूखे मरने नहीं दिया। लगभग दर्जनों स्टाफ है सरडोनिक स्कूल में, किसी भी स्टाफ को भूख नहीं मरने दिया। अगर 10% भी मैनेजमेंट को नहीं मिलेगा फिर हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए हम भी अभिभावक हैं और जो बच्चे वो हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चे के विकास के लिए जी जान लगाकर जो लॉकडाउन में पढ़ाई की नुकसान हुई है, जो क्षति हुई है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। 10% के लिए अभिभावक को रार नहीं करनी चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नाम बताइए। मैं विनोद कुमार शर्मा। एक सेकंड। हाँ विनोद जी, आज आप टोटल जो यहाँ हैं टीचिंग स्टाफ सारी सरडोनिक से एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्या झाझा के अभिभावक से अपील करना चाहते हैं? मैं बड़े साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि विद्यालय प्रबंधन को जो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि केवल और केवल शुल्क, जो मासिक शुल्क हमें लेना है, हमने उस प्रोटोकॉल का पालन किया और अभिभावकों से केवल उतनी ही डिमांड रखी। अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे यहाँ कुछ अभिभावक संघ के लोग आए जिन्होंने ये अपनी डिमांड रखी है कि 50% तक हमें विद्यालय शुल्क में माफ़ किया जाए। हमारे तरफ से उनके लिए बहुत ही साफ शब्दों में ये संदेश है कि यदि आप पूरी तरीके से कैलकुलेट करें तो अपने विद्यालय में डेवलपमेंट चार्ज, बिजली का चार्ज, लाइब्रेरी का चार्ज, अन्य जो चार्ज हम लगाते हैं, यदि उनको आप एक साथ जोड़ लें और जब हमारा वो कैलकुलेशन करें तो लगभग 40% से ज़्यादा तो हम लोगों ने छूट दे रखी है। अब आपका जो डिमांड है 50% में, तो बताया जाए कि अब कहाँ तक न्याय संगत है कि हम 50% छोड़ दें। क्या इससे आपके और हमारे बीच का संबंध अच्छा रहेगा? क्या आप हमसे उतना अच्छा संबंध बना करके अपने बच्चों के प्रति सर्वांगीण विकास करा पाएंगे? आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास यदि कोई कराता है तो एकमात्र शिक्षक ही कराता है। जो भी लोग आपको बहका रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कहना कि वे आपका अहित ही करेंगे, हित कभी नहीं सोचेंगे। यदि आप हमारा और अपने बच्चे का भला चाहते हैं तो उन सारे बरगलाए गए बातों को ध्यान में न रखते हुए 15% का जो हमने छूट दे रखा है वो माने और विद्यालय को शुल्क आदि जमा कर हम लोगों को कम से कम सड़क पर आने पर मजबूर ना करें। कुल मिलाकर 40% प्लस आप डिस्काउंट दे रहे हैं ना? बेशक अभिभावक की मांगे कि 50% हो। बस तो 10% का है तो ये तो खुद भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को एक तरीके से शिक्षकों को सपोर्ट करें। इस वैश्विक महामारी में हम सब इतने टूट चुके हैं कि अब इतनी दयनीय स्थिति है कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे और हम भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। थैंक यू। हमारे गार्जियन से, हमारे अभिभावकों से अनुरोध है कि बहकावे में ना आए और विद्यालय शुल्क को यथासंभव यथा समय अविलंब जमा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैडम आपका? मेरा नाम मधुमिता चक्रवर्ती है। मैं प्राइमरी सेक्शन की टीचर हूँ। मैं MSc, SST, GK वगैरह पढ़ाती हूँ। मैनेजमेंट क्या सुविधा दे रही है झाझा की जनता को? मैनेजमेंट हमारे लिए अथक प्रयास की है कोरोना काल में, और अभी भी अभिभावकों के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा कर रही हैं। 15% का जो रिबेट है वो उनके ट्यूशन फी पे है, जो बहुत ही ज़्यादा है समय को देखते हुए।
और कौन सी छूट में है, तो और कौन सी छूट मिल रही है? आप लोग को डेवलपमेंट फ़ी नहीं देना पड़ रहा है, जो हर साल की भांति होता है, और कोरोना काल को देखते हुए उसे डिडक्ट कर दिया गया है। और भी सारे जो चार्जेस है जो एक्स्ट्रा में आते हैं वो सारे नहीं हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, वो नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी के क्या चाहते हैं, किनसे आपका कहना अपील है, क्या है? और प्लस क्यों आप लोग आज गैदर हुई थी, क्या मसला रहा है, क्या वजह रही है, उस चीज़ को आपको बताइए। तो हमारा यही राय है और हमारा ये सलाह भी है अभिभावकों को से कि दूसरों की बातों पे ना आए। बहकाने वाले बहुत बहकाते हैं। सर हमें कोऑपरेट किए, हम बच्चों को कोऑपरेट करते आए हैं, आगे भी करेंगे। उनके भविष्य को देखते हुए पढ़ाना कंटिन्यू रख रहे हैं। तो अभिभावक भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो डिडक्शन किया गया है तो उनको भी समझे, क्योंकि उसी फीस पे हम लोग भी निर्भर है सर। अगर अभिभावकों द्वारा लगातार ये जो कार्य किया जा रहा है तो अगर वो जारी रहता है तो फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? तब तो हम लोग टूट जाएंगे सर। हम लोग कदम क्या उठाएंगे? हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग समाज को बनाते हैं। हम लोग बेशक हम लोग पे भूखमरी तो आएगी ही, और यदि हम लोग भी इस तरह के प्रयास में आगे बढ़ जाएं तो सर समाज में कुछ शिक्षक का तो कुछ जगह ही नहीं रहेगा और मिट जाएगा। तब तो हम लोग आतंकवादी कहलाएंगे कि हम शिक्षक लोग जो है एकत्रित होकर क्या आप लोग संदेश देना चाहते, क्या आप लोग का पैगाम है या क्या उद्देश्य है? जैसे कि अभी सभी को मालूम है कि कोरोना को लेके सभी सभी की सब प्रॉब्लम में रहे, लेकिन अभी अभिभावक संघ ने जो डिमांड किया है कि 50% फ़ी रिड्यूस कर दिया जाए, तो 50% फ़ी रिड्यूस कर दिया जाए वो उनका डिमांड है। हम शिक्षक कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमने तो कोरोना काल में अपने घर पे रह के इलेक्ट्रॉनिक के साधन से क्लास लिया ही है। अपना भरपूर कोशिश किया है कि हम क्लास उनको दें और जितना दे सके दिया, और अभी भी हम देने के लिए हमेशा रेडी हैं। तो हम लोग तो पूरा स्कूल पे ही डिपेंड है, और प्राइवेट स्कूल है। हमारे सर ने हमको, जो हमारे स्कूल का मैनेजमेंट है, अभी तक तो इतना दिया है कि पेट से भूखे नहीं रहे, हम लोग भूख से नहीं मरे। लेकिन आगे जो डिमांड है उसके अनुसार तो हमें लगता है कि भूख मरना ही पड़ेगा भूख से, क्योंकि हम तो पेरेंट्स के फ़ी जो हमारे में आता है वही हमारे बीच में बढ़ता है। और हमारे सर ने ज़्यादा दिया, हमारे स्कूल ने तो कुछ ज़्यादा डिमांड किया नहीं है। डिमांड तो यही है कि ट्यूशन फ़ी देना है, तो सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेना है। तो ट्यूशन फ़ी जो आएगा वो हमारे टीचर्स के ही बीच में बटेगा, ये हमें भी मालूम है, क्योंकि हम भी फ़ी कलेक्ट करते हैं और वो हमारे ही बीच बटता है, ये हमें मालूम है। मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं, जो था वो इतने दिन तक चला दिए, लेकिन अब उनके भी फंड में पैसा नहीं है कि वो हमें दे सके। तो मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बहकावे में ना आए, और प्लीज़ हम टीचर्स के बारे में सोचें, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य हम टीचर ही बनाते। मैं अकेले नहीं, हम सब टीचर्स ही मिल कर के बनाते, चाहे वो यहाँ के हो या कहीं के भी हो, लेकिन टीचर्स का ही मेन रोल होता है आपके बच्चे के भविष्य बनाने में। तो भविष्य की खातिर आप टीचर्स को रोड पे ना आने दें, प्लीज़ आप बहकावे में ना आए और फ़ी पे करें, यही मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। मेरा नाम सिम्मी माथुरी है, मैं इस स्कूल में केमिस्ट्री टीचर के रूप में कार्य कर रही हूँ।